हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है पटेल और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एल्कनिटी ऑफ वाटर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मेरे जो टॉपिक छूट गया था यूनिट नंबर 1 में एल्कनिटी ऑफ वाटर वो पढ़ाया था। ठीक है, आज उसके न्यूमेरिकल्स जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो न्यूमेरिकल्स पे अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो टेबल मैंने जब आपको एल्कनिटी ऑफ वाटर पढ़ाया था तब आपको ये टेबल जो लास्ट में बताया था। ठीक है, तो इसको क्या है आपको याद करना है, रिमेंबर करना है कि अगर P = 0 होगा तो ठीक है तो क्या होगा, OH आयन उसमें नील होगा। ठीक है, उसके बाद जो CO3 आयन है वो भी इसमें नील होगा और जो अपने बाइकार्बोनेट्स आयन है वो उसमें M होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से जो पांचों दिए हुए हैं P = M, P = 1/2M, ठीक है, P मतलब ग्रेटर देन 1/2M। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। ये क्यों याद करने हैं, ये आपको जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तब इसका आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसको आपको रिमेंबर कर लें, याद कर लेना है। अपन इसी की मदद से जो है एल्कनिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हो न्यूमेरिकल सबसे अपना नंबर 1 न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन को क्या कहना चाह रहा है, 100 ml ऑफ वाटर सैंपल, 100 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ N50H2SO4 फॉर न्यूट्रलाइजेशन टू phenolphthalein एंड पॉइंट। ठीक है, आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर वाज एडेड एंड फर्दर एसिड रिक्वायर्ड वाज 25 ml। कैलकुलेट करना है द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ एल्कनिटी। कौन सा टाइप है एल्कनिटी का वो अपन को बताना है। ठीक है, तो सिंपल जो जो चीज दी हुई है सबसे पहले अपन को लिख लेना है। मैं एक आपको कॉन्सेप्ट देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल पहले स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं ना वो कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ने का ट्राई करना है। क्या अप्रोच लगा रहा हूं मैं न्यूमेरिकल को, देखिए कौन कौन से स्टेप लगा रहा हूं, वाले जो अप्रोच है वो जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। जैसे ही वो आपका क्लियर हो जाता है तो मैं आपकी इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज कर दूंगा ना, आप आराम से न्यूमेरिकल बना रहे होंगे। ठीक है, तो मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसको थोड़ा पकड़ने का। सबसे पहले अपनी स्टेप क्या होगी, सबसे पहली स्टेप होगी दो कॉलम जो है उसको दो पार्ट में अपन को बांट देना है। ये बांट दिया अपन ने दो कॉलम। ठीक है, बराबर उसमें बांट देना है। सबसे पहले यहाँ पे जो निकालेंगे अपन लोग क्या निकालेंगे, फिनोल्फथलीन। ठीक है, ये जो अपना फिनोल्फथलीन है मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन को फिनोल्फथलीन का निकालना है स्ट्रेंथ और इसके बाद मिथाइल ऑरेंज की स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हम करेंगे। ठीक है, तो अपना जो एल्कनिटी के न्यूमेरिकल है इसमें दो टाइप की न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है वो यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, N1V1 = N2V2। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला जो यूज होने वाला है इसमें स्ट्रेंथ को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से। स्ट्रेंथ = नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। दो टाइप की अपन जो फॉर्मूला है उसको अपन इस न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला में अपन देख लेते हैं क्या क्या यूज कर रहे हैं। जैसे N1V1 N2V2। ठीक है, तो N1V1 जो है इस टाइप वाले ये क्या है, सैंपल वाटर के। ठीक है, जो सैंपल वाटर है उसके ये N1V1 मतलब नॉर्मलिटी और उसका वॉल्यूम कितना दिया है। उसके बाद N2V2 ये क्या है, एसिड वाली चीज। ठीक है, एसिड का जो नॉर्मलिटी क्या है और एसिड का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है। तो सिंपल अपन जो इसमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले N1 जो है अपन को जो सैंपल की नॉर्मलिटी है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो N1 को क्या कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद V1 इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है तो ये 100 ml दिखा, 100 ml ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, तो V1 अपन को मिल गया क्या, 100 ml। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना N2 अपन को दिया हुआ है क्या है, उसकी नॉर्मलिटी एसिड की क्या है, N/50H2SO4। ठीक है, तो N/50 को सिंपली अपन N/50 को क्या लिख सकते हैं, और में 1/50 N की वैल्यू को अपन 1 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है V2 मतलब एसिड का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे जो फिनोल्फथलीन वाला एसिड है, फिनोल्फथलीन को निकालने के लिए एसिड रिक्वायर्ड है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है इस पे, 25 ml। ठीक है, तो V2 अपन को यहाँ पे सिंपल 25 ml निकाल लेना। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज अपन को निकाल लेने जो अपने फर्स्ट फॉर्मूले में यूज होने वाली। ठीक है, तो इसको सिंपल जो वैल्यू निकाली है इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसी तरह ऐसा करते हैं पहले कि इसको पूरा निकालने की जगह अपन उसमें भी कर लेते हैं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की भी जो वैल्यूज है उसको भी निकाल लेते हैं। सिंपल मिथाइल ऑरेंज में भी सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है। जैसे जो फॉर्मूला है N1V1 = N2V2। ठीक है, ये अपना क्या आएगा होगा सैंपल के लिए। ठीक है, सैंपल की जो वाटर सैंपल है उसका N1V1 और ये क्या होगा एसिड के लिए। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला इसमें वही स्ट्रेंथ निकालने के लिए नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ठीक है, तो ये चीज अपन को क्लियर हो जानी चाहिए।
ठीक है। तो इसमें भी अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले N1 इसमें भी अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। V1 की वैल्यू इस पे भी जो वाटर सैंपल है वो 100 ml है, ठीक है। N2 अपन को क्या दिया है, वही N/50, ठीक है, जो एसिड है दोनों के लिए सेम ही है N/50, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं और में 1/50, ठीक है। उसके बाद अपना V2 इसमें देखिएगा। अब V2 इसमें थोड़ा अलग होगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब एल्कनिटी ऑफ वाटर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि पहले क्या होगा, जो अपने पास जैसे ये ब्यूरेट रखा हुआ है, ठीक है, ये एक समझ लीजिए कॉनिकल फ्लास्क रखा हुआ है, ठीक है, इस पे जो ये लगा हुआ है जिसमें एसिड भरा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वो चलाएंगे कितना, 25 ml तक। यहाँ तक अपना V1 खत्म हुआ है, ठीक है। क्या फिनोप्थिलीन का एंड पॉइंट निकालने के लिए। उसके बाद क्या होगा कि मिथाइल ऑरेंज का एंड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी के आगे से जो 25 ml जो इसमें वैल्यू दी है, 25 ml लगा है, मतलब V2, ठीक है। तो V3 जो अपना कैसा निकलेगा, V3 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो मतलब पहले ये 25 ml, ठीक है, उसके बाद ये 25 ml, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो अपना ये वाले वैल्यू निकलेगी, ठीक है। सिंपल वही कर लेना है इसमें। तो जो फिनोप्थिलीन निकाल रहा है तो उस पर क्या आया था 25, ठीक है। उसके बाद इसमें भी कितना आया 25, ठीक है। तो V2 की वैल्यू जो इसमें लगेगी वो कितनी होगी 50, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने दोनों की वैल्यू जो गिवन दिया हुआ था वो निकाल लिया है ना। अब सिंपली पुट आउट करना है और इसमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। इतना पहले ये रहा अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो वैल्यूज निकली है इसमें और इसमें, इनको फॉर्मूले में पुट आउट कर लेना। कौन से वाले फॉर्मूले में, जो अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। तो मैं एक पेन चेंज कर लेता हूँ, अपन ले लेते हैं कौन सा, ग्रीन, ठीक है। तो अब क्या है कि N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। सिंपल जो वैल्यूज दी उसको पुट आउट कर लेना है। N1 कुछ नहीं दिया, N1 का N1 लिखना है। V1 की वैल्यू दी अपन को क्या 100, ठीक है। उसके बाद N2 क्या दिया है 1/50, ठीक है। और V2 कितना दिया है 25, हो गया। अपन को क्या है N1 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली N1 का N1 100 को नीचे कर देंगे तो 1/50 इंटू 25/100, ठीक है। सिंपल, इस चीज को ऐसा का ऐसे ही रहने देना है। आगे अब जो है अपन कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे सेम इस तरह, जिस तरह इधर निकाली उसी तरह उधर भी निकालेंगे। जैसे इधर भी फॉर्मूला लगाएंगे N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट आउट कर लेनी है। N1 का N1, ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया 100, उसके बाद N2 कितना दिया हुआ इसमें, N2 दिया है 1/50 और V2 कितना दिया हुआ है 50, ठीक है, हाँ 50, ठीक है। तो इसको कर लेना है, N1 की वैल्यू निकालिए। N1 इज इक्वल्स टू 1/50 इंटू 50, और जो ये 100 है इसको इधर कर लेंगे, नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो ये 100, इसको भी सिंपल ऐसे का ऐसे। अब सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन इधर पहुंच जाते हैं, ठीक है, जगह थोड़ी कम है, तो अपन को क्या निकालना है, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इतनी चीज अपन को यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन को पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। ये वाली वीडियो आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक एल्कनिटी ऑफ वाटर वाला जो वीडियो है वो नहीं देखेंगे। अगर नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप थोड़ी सी स्क्रॉल डाउन करिएगा, वहां पे आप एल्कनिटी ऑफ वाटर का लेक्चर देख लेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर शायद 11 है, ठीक है, यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11, उसे आप देखेंगे। उसके बाद इस चीज पे जंप करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे, आपको पूरी चीज क्लियर हो रही होगी। अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले अपन को ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि एल्कनिटी ऑफ वाटर को सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूले जो है लगेंगे। उसके बाद ये वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है। सेम दो पार्ट में निकालना है। पहले हो गया अपना फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट के लिए, फिर हो गया अपना मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट के लिए। फिनोप्थिलीन के लिए फॉर्मूला लगा के ये वैल्यूज निकाल ली, और अपना मिथाइल ऑरेंज के लिए फॉर्मूला लगा के वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगाया N1 V1 वाला, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यूज निकाल ली, इतने N1 जो निकला है वो इतना निकला है। अब अपन निकालेंगे स्ट्रेंथ, इसमें भी अपन स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो पहले स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ कितनी होगी इसकी, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इन ppm और मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। जो अपना इक्विवेलेंट वेट निकलेगा CaCO3 का, वो किस में निकलेगा, ppm और मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो स्ट्रेंथ S इज इक्वल्स टू, नॉर्मलिटी अपन कितनी दी है इसमें निकाली थी अपन ने 1/50 इंटू 25/100,
ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH3 क्या होता है, ठीक है। तो इसको रफ में इधर देख लेते हैं, इधर एक पेन ले लेता हूँ, ये रफ अपन बना लेते हैं, इसमें अपन देख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट का हाफ होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, जो अपना कैल्शियम है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, आपने जब 11th-12th क्लास में होंगे तब आपने एटॉमिक मास पढ़ा होगा, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, ठीक है। उसके बाद कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब इसमें देख लें कैल्शियम कितना है 1 है तो इसको इंटू में 1, उसके बाद कार्बन कितना है 1 है तो इंटू में 1, और ऑक्सीजन कितना है 3 तो इंटू में 3। जब इन पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो अपना क्या निकलेगा 100, और यही होता है अपना मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकल आया अपना 100। अब इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इसका हाफ, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट जो अपना निकलेगा वो कितना निकलेगा 50। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सेम वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर लेनी है, मैं वही वापस ग्रीन पे ले लेता हूँ, इनटू इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया अपना 50, ठीक है। अभी जो ये वैल्यू निकली है ये किसमें, ग्राम पर लीटर में, ठीक है। इसको क्या है अपन को किस में निकालना है, या मिलीग्राम पर लीटर और ppm में, ठीक है। तो मिलीग्राम पर लीटर और ppm में निकालने के लिए सिंपली अपन को क्या करना होगा, इसमें 1000 से इंटू कर देना होगा। जैसे ही 1000 से अपन इंटू करते हैं तो ये जो वैल्यू निकलेगी स्ट्रेंथ ऑफ फिनोप्थिलीन जो निकलेगी वो किसमें निकलेगी, ppm और मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो भाई इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेंगे, 50 से 50 कैंसिल, 100 यहाँ से 2 0 कैंसिल, उसके बाद क्या आएगा, जो वैल्यू बचेगी वो कितनी होगी 250 ppm और mg मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये अपन ही निकल आई है क्या, इसको अपन आराम से उससे लिख लेते हैं, ये है अपनी स्ट्रेंथ ऑफ फिनोप्थिलीन यानी कि P। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह अपन स्ट्रेंथ निकालेंगे किसकी, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की, ठीक है। तो ये वाली चीज को मैं पहले तो रब कर देता हूँ, ठीक है। इस चीज को पहले रब कर दे, अरे यार बहुत सारी चीजें रब हो गई, ठीक है। अपन सिंपली एक इरेजर लेके, चलिए ये अपना रफ हो गया। अब अपन निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ठीक है। तो इसको भी सिंपली इधर ही ले जाकर करते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, ठीक है। किसमें, इन मिलीग्राम पर लीटर और ppm। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। सिंपल अपन को वैल्यू निकले नहीं, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी की वैल्यू कितनी निकली है 1/50 इंटू 50/100 इंटू इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 50, ठीक है। और इसको मिलीग्राम पर लीटर में बनाने के लिए अपन 1000 से इसका इंटू कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली ये 100 से 2 0 कैंसिल है ना, उसके बाद 50 से 50 कैंसिल, तो जो बचेगा वो कितना होगा, S इज इक्वल्स टू 500 ppm और मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, इसको अपन एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, है ना। और ये अपना क्या निकला है, ये सिंपली क्या निकला है, स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक जो मैंने करवाया है आपको बहुत से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक और बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया है, सबसे पहले वही क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद जो 2 पार्ट में इसको बांटेंगे, सबसे पहले होगा फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट का, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट का, ठीक है। उसमें जो एल्कनिटी ऑफ के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं इसमें 2 फॉर्मूले लगते हैं, पहले अपने N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 और दूसरा हो गया स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे पहले जो फिनोप्थिलीन की वैल्यू है वो सारी यहाँ पे निकाली है, कैसे निकाली है इसको थोड़ा वीडियो को पीछे करिएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज की इसकी भी वैल्यू अपन आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला निकाल के N1 की वैल्यू निकाल लेंगे, N1 की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे फिर उसकी क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला वही होता है नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH3। जैसे स्ट्रेंथ निकल जाएगी तो ये स्ट्रेंथ किसकी निकली है, स्ट्रेंथ ऑफ फिनोप्थिलीन, ठीक है, फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट। उसी तरह सेम प्रोसीजर रहेगा और यहाँ पे अपन निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ M मतलब मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। जैसे ये चीज निकल जाएगी उसके बाद आप आगे सॉल्व करते हैं। इतनी चीज आपको एक बार ऑब्जर्व कर लेना, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे ले जाइए, वहां पे आप इस चीज को देखिए किस तरह से ये प्रोसीजर रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पकड़ने का ट्राई करना, वैल्यूज तो चेंज होती रहती है, नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल रहेगा वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला प्रोसीजर देखते हैं आप क्या करेंगे अपन। चलिए अब अपने न्यूमेरिकल में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 वैल्यूज अपने पास निकली थी, सबसे पहली थी स्ट्रेंथ ऑफ
P यानी कि फिनोप्थिलीन कितना निकला था अपने पास 250, ठीक है, 250 ppm। और जो स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, इसकी क्या वैल्यू निकली थी 500 ppm, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने टेबल की तरफ जो मैंने आपको पहले याद करने बोला था, ठीक है। अब इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो अपन अपने न्यूमेरिकल टेबल की तरफ आ जाते हैं। इस पे अपनी वैल्यूज पहले लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है। फिनोप्थिलीन की वैल्यू क्या आई थी 250, ठीक है। और जो अपना मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर था वो कितना था 500, ठीक है। अब अगर आप इसमें फर्स्ट वाला केस देखेंगे, क्या P इक्वल्स टू 0 है, P की वैल्यू 0 है, नहीं, तो ये वाली चीज को आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब मतलब ये टेबल अपन को क्या बताती है, टेबल अपन को बताती है कि जो अपना ये एल्कनिटी है इसमें कौन से आयन प्रेजेंट है, क्या OH आयन प्रेजेंट है या फिर CO3 आयन प्रेजेंट है या बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, वो अपन को इस टेबल से पता चलता है। अब कैसे, वो चीज अभी धीरे धीरे देखते हैं। क्या P और M बराबर है, क्या P जैसे अपना 250 दिया है, क्या M की वैल्यू 250 है, नहीं, ठीक है। P की वैल्यू उससे ज्यादा है, M की वैल्यू उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला केस भी अपन नेगलेक्ट कर देंगे। थर्ड वाला केस, P की वैल्यू P इज इक्वल्स टू 1/2। इसको थोड़ा सा चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेक करने के लिए क्या, P इज इक्वल्स टू क्या है 1/2 M, ठीक है। तो इसमें अपन को सिंपली वैल्यू रखते हैं, P की जगह पे अपन को रखना है 250, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2, M की जगह पे अपन को लिख देना है क्या 500, ठीक है। इसको थोड़ा सा काटेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपनी, तो अपना जो आ जाएगा वो क्या आएगा 250/250, ठीक है। तो मतलब जो केस लग रहा है वो अपना कौन सा लग रहा है, थर्ड वाला केस, जिसमें P इज इक्वल्स टू क्या है हाफ है किसका, M का, ठीक है। तो इसमें क्या है अपना OH आयंस तो नहीं है इसमें, ठीक है, जिसमें नील बता रहा है। उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन भी नहीं है क्योंकि इसमें नील बता रहा है। बस इस वाले केस में क्या है CO3 आयन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 2P, है ना। अब इसको किस तरह से निकालने वाले, सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस P इज इक्वल्स टू 1/2, जो अपन ने देखा P इज इक्वल्स टू 1/2 हैंस ओनली CO3 2 माइनस आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है। कैसे, ये देखिए जो अपनी वैल्यू है वो क्या निकल आई है P इज इक्वल्स टू हाफ M, ठीक है, जिसमें OH आयंस भी इसमें नहीं है, नील बता रहा है, ठीक है। उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन भी नील बता रहा है, और जो अपना CO3 आयन प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू क्या निकली है 2P, ठीक है। तो सिंपल वही चीज इसमें लिखी है कि सिंस अपन ने देखा कि क्या P इज इक्वल्स टू हाफ M था, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ CO3 आयंस जो है प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद एंड एल्कनिटी ड्यू टू CO3 2 माइनस इज इक्वल्स टू 2P, जो चीज अपन ने यहाँ पे देखी, ठीक है, ये रही अपनी 2P। उसी तरह तो इसमें सिंपली वैल्यू को अपन को पुट डाउन कर लेना, 2 इंटू P की वैल्यू क्या निकली है, P की वैल्यू निकली अपनी 250, है ना। तो सिंपल 500 ppm, ठीक है। एल्कनिटी जो CO3 2 माइनस आयन की थी वो कितनी है 500 ppm। हैंस इसको थोड़ा सा आंसर को एलोबरेट करने के लिए अपन लिख सकते हैं, हैंस द गिवन वाटर सैंपल कंटेन्स CO3 2 माइनस एल्कनिटी, जिसकी वैल्यू क्या निकली है इज इक्वल्स टू 500 ppm, ठीक है। आई होप सो इतना क्लियर हो गया है ना सब। अब क्या है, मैं एक और बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन वही सिंपल जो अपन को पहले न्यूमेरिकल अपन पढ़ लेना है, ठीक है। 2 फॉर्मूले एल्कनिटी ऑफ वाटर को सॉल्व करने के लिए लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 कॉलम बनाने, एक फिनोप्थिलीन इंडिकेट एंड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद जो अपना मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट है इसका अपन को निकालना है स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है, दोनों को पुट आउट कर देना और N1 की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें N की वैल्यू डालनी है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 डालना है, किसमें ppm और मिलीग्राम पर लीटर में। ये डाल के अपन ने सॉल्व कर लिया तो अपने निकल आया स्ट्रेंथ ऑफ फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड वही चीज अपनाएंगे किसमें, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में। इसमें बस एक्स्ट्रा चीज
ये होगी कि V2 के वैल्यू जो मैंने आपको एक अभी बताया था, मैं वापस तो नहीं बता रहा, ठीक है, वापस बता ही देता हूँ। एक अपना कॉनिकल फ्लास्क है, जैसे मान लीजिए अपना कॉनिकल फ्लास्क है, ये लगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब अपन फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट निकाल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ तक उसका जो है एसिड यूज हो गया था, ठीक है। सेकंड टाइम जब अपन निकालेंगे मिथाइल ऑरेंज, तो इसके आगे से निकालेंगे, ठीक है, तो मतलब ये वाला होगा, ठीक है। तो पहला ये पार्ट हो गया अपना V1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया अपना V1, यहाँ से यहाँ तक हो गया अपना V2, ठीक है। और ये वाला चीज क्या है V3। तो V3 क्या होता है, V3 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V3 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो जो अपना फर्स्ट वाला जो था अपना कितना 25, इसको भी प्लस करेंगे और अभी वाले के भी 25 को प्लस करेंगे, तो अपना जो V2 निकल आएगा वो कितना आएगा 50, ठीक है। तो ये चीज आई होप सो क्लियर हो गई। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, है ना। उसके बाद जैसे ही अपने निकल आएगी इसको पुट डाउन कर देना है और ये N1 की वैल्यू निकल आएगी। फिर इसको स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो वैल्यूज है, इसको अभी सॉल्व इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर वहां पे जाएंगे अपन सारा सब कुछ कट जाएगा, ठीक है। तो सिंपल वहां पे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया सॉल्व। स्ट्रेंथ निकालने के लिए सिंपल यही चीज करनी है, जो अपना CO3 इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी 50। उसके बाद जो अपना अगर इसको ग्राम पर लीटर में होगा, इसको मिलीग्राम पर लीटर में करने के लिए 1000 से इसका इंटू कर देंगे, सबको कट आउट कर देंगे, तो अपना स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल ऑरेंज कितना निकलेगा 500, ठीक है। सिंपली इसको फिर आगे बढ़ाना है ना, इसको दोनों को लिख देना है। उसके बाद जैसे ही अपनी वैल्यूज आ जाती है, अपन को जाना है अपनी टेबल पे, ठीक है। टेबल पे अपन चले जाएंगे, अपना टेबल पे देखना है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट P की वैल्यू क्या आई थी 250 और M की वैल्यू आई थी 500, ठीक है। तो सिंपल ये टेबल से थोड़ा सा मैचिंग करना है कि P की वैल्यू क्या 0 है। अगर P की वैल्यू 0 होती तो इसमें जो अपना आयंस रहते हैं, अल्कनिटी ऑफ वाटर में जो आयंस प्रेजेंट रहते हैं वो क्या रहते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है। P की वैल्यू अगर M रहती तो इसमें जो आयन प्रेजेंट रहते हैं वो क्या रहते हैं, OH आयन, ठीक है। पर P की वैल्यू इसमें क्या निकली है, P इज इक्वल्स टू हाफ M, ठीक है। P इज इक्वल्स टू हाफ M निकली है, ठीक है, जिसकी वजह से P इज इक्वल्स टू हाफ M कैसे निकली, P इज इक्वल्स टू हाफ M, ठीक है। इसमें बस वैल्यू पुट आउट कर देना है, जैसे इसमें 250 पुट आउट किया, ठीक है, 1/2 और इसमें 500, ठीक है। इसको कट आउट करेंगे तो ये 250, तो 250 इज इक्वल्स टू 250, ठीक है। तो इस तरह से जो अपना निकला है P इज इक्वल्स टू 250। तो इसमें ना OH आयन है और ना ही अपने बाइकार्बोनेट आयन, इसमें जो प्रेजेंट है वो क्या है, CO3 आयन, और जिसकी वैल्यू क्या है अपने पास 2P, ठीक है। तो सिंपल आगे बढ़ेंगे, वही थोड़ी सी लैंग्वेज में लिख देना है जिससे एग्जामिनर को पता चले क्या क्या अपन लोग कर रहे हैं। सिंस P इज इक्वल्स टू हाफ M, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें कौन से आयन है, CO3 आयन आर प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद एंड अल्कनिटी ड्यू टू CO3 इज इक्वल्स टू 2P, जिसमें फिर क्या करना है, P की वैल्यू इसमें पुट आउट करना है 2 × 250, जिसके बाद अपनी जो वैल्यू निकल आई है वो कितना है 500 ppm। हेंस द गिवन वाटर सैंपल कंटेन्स CO3 2 माइनस अल्कनिटी, जिसकी वैल्यू क्या निकली है 500 ppm। आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई और यही है क्या है अपना आंसर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा और लेंदी हो गई ये वीडियो, पर मेरे को आपको पूरा अच्छे से क्लियर करना था, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना था, इस वजह से वीडियो जो है मेरी हर वाली, चाहे वो न्यूमेरिकल की कोई भी वीडियो वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ठीक है। आई होप सो आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ है तो इसके बाद वाली जो वीडियो, मतलब इसके बाद नहीं, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं उसमें आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंपल अभी आपको नोट डाउन कर लेना है ना। और नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल को आप पहले खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा। पहले इसको नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और वो टेबल को आपको सिंपल याद कर लेना है। चलिए अब इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आई होप सो आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा, सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, ठीक है, तभी आप इसको न्यूमेरिकल को देख रहे हैं, है ना। सबसे पहले क्या करना है, अपन को लैंग्वेज वही पढ़नी है, वही बोला था, अगर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो क्वेश्चन में बस क्या है, वैल्यूज चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें भी वही दिया 100 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 4 ml, इसकी पहले क्या दिया था 25 ml, इस बार दे दिया 4 ml, किसको, फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट निकालने के लिए 4 ml जो है टाइट्रेट कर रहा है अपन एसिड को, जिसका जो अपना नॉर्मलिटी दी है वो कितनी दी है N/50, ठीक है। उसके बाद जो अपना उसके आगे जब अपन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का एंड पॉइंट निकालते हैं तो उसके लिए क्या है 16 ml जो एसिड है उससे टाइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और अपन को डिटरमाइन करने का दिया है टाइप एंड अमाउंट ऑफ अल्कनिटी इन टर्म्स ऑफ CO3 इक्विवेलेंट, ठीक है। इतनी चीज अपन को क्लियर हो गई। अब सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब वही सबसे पहले अपन को पी वाला एक कॉलम बना लेना है, ठीक है, जिसको फिनोल्फ्थालीन एंड पॉइंट बोलते हैं, और एक M वाला, ठीक है, और दोनों के बीच में एक लाइन खींच देंगे। इतनी चीज हो गई, ये अपना फर्स्ट स्टेप रहेगा। उसके बाद वही दो फॉर्मूले जो है इसमें यूज होते हैं, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, और सेकंड फॉर्मूला क्या होगा स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू N इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले जो है अपन के इसमें यूज होने वाले हैं,
ठीक है। सेम इसी तरह इसमें भी N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2, और जो अपना स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है वो क्या होगा, N इज इक्वल्स टू लेफ्ट वेट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले जो हैं अपन के यूज होने वाले हैं, है ना। अब अपन को जो गिवन है वो उतार लेना है, तो गिवन जो फॉर्मूले वैल्यू दी है N1 जो है अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसमें भी। उसके बाद V1, ठीक है, इसको पहले एक बार देख लेना, ये क्या है सैंपल के लिए N1 V1, ठीक है, और ये क्या है नॉर्मलिटी और वॉल्यूम, ये किसका है, एसिड का। ठीक है, सैंपल का जो N1 है वो अपन को फाइंड आउट करना है, और सैंपल का जो वॉल्यूम है वो अपन को दिया हुआ है क्या, 100 ml। ठीक है, उसके बाद जो अपना एसिड है इसका N2 क्या दिया हुआ अपन को, N/50 H2SO4। ठीक है, तो N/50 जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/50, है ना। उसके बाद V2 दिया हुआ है, V2 कितना है, जो एसिड है उसको फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट निकालने के लिए एसिड कितना लग रहा है, 4 ml। ठीक है, तो वही 4 ml इसमें लिख देना। आई होप सो अपन को क्लियर हो गया होगा, पूरा गिवन अपन ने निकाल लिया है। सेम इसी तरह गिवन निकालेंगे अपन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का। इसके में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगता है गिवन। ठीक है, इसमें सबसे पहले N1 निकालना है, जो अपन करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 मिनट सेम वही चीज, सैंपल और इधर एसिड का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम। ठीक है, और V1 निकालने के लिए V1 कितना दिया, 100 ml, इसका भी सैंपल वही है। ठीक है, उसके बाद N2 इसमें क्या दिया है, N/50 और 1/50, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, V2 इसमें पहले आपको चीज बताई थी कि अपने पास क्या है, एक कॉनिकल फ्लास्क है, जैसे ये कॉनिकल फ्लास्क हो गया। ठीक है, यहाँ अपना ये ब्यूरेट लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जब फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट निकाल रहे थे, ठीक है, फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट निकाल रहे थे, तो अपन ने इतना किया, कितना हुआ था, पहला वाला जो अपना V2 का वॉल्यूम निकला 4 ml जो है इसमें यूज किया, ये कितना है V1। ठीक है, उसके बाद इसी पॉइंट से अपन नीचे करेंगे। ठीक है, इसी पॉइंट से अगर आगे बढ़ाएंगे तो कितना 16 ml जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, इसका 16 ml जो है यूज करने वाले हैं, ये क्या होगा, V2। ठीक है, तो अपन को क्या है, लास्ट में V3 निकालना है, V2 डैश निकालना है। ठीक है, V2 डैश क्या होगा, V1 प्लस V2। V1 कितना दिया अपने पास, 4 ml यूज हुआ था पहले, उसके बाद जो V2 यूज हुआ वो कितना हुआ, 16। तो इसको जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 20 ml। ठीक है, तो इसमें V2 की वैल्यू जो लिखेंगे वो इसमें जो लिखी है वो नहीं लिखेंगे 16 ml, इससे पहले वाली जो वैल्यू उसको भी ऐड करके लिखेंगे। पहले वाली वैल्यू क्या थी, 4 ml। ठीक है, तो उसको भी इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, V2 की वैल्यू 20 ml। आई होप सो ये 20 ml किस तरह से आया है वो चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना। तो अपने पास ये दो चीज़ निकल आई है। अब सिंपली फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, जैसे N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। ठीक है, इसमें सिंपली वैल्यू पुट आउट कर लेना है। N1 अपन को निकालना है, N1 का N1 ऐसे ही। ठीक है, V1 की वैल्यू क्या है, 100, उसके बाद N2 क्या है, 1/50, है ना, और V2 की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो N1 निकालना है अपन को, N1 ऐसा का ऐसे ही, 100 को सिंपली यहाँ पे नीचे करेंगे तो 1/50 ऐसा का ऐसे ही, उसके बाद 4 इंटू ये अपना 100 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इसको ऐसे का ऐसे ही एन देना, ये चीज़ हो गई सिंपल। इसी तरह से जिस तरह से ये चीज़ की है उसी तरह उधर भी कर लेंगे। ठीक है, N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2, है ना। उसके बाद N1 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। V1 अपन को दिया है 100, उसके बाद N2 दिया हुआ है अपन को 1/50, और V2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 20 ml। ये 20 किस तरह से आया वो चीज़ आपको बता दी है मैंने, है ना। नहीं समझ में एक बार वीडियो को फिर से पीछे करना है और फिर देख लेना है ना। फिर उसके बाद जो 100 है उसको नीचे ला देंगे क्योंकि N1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/50, उसके बाद 20/100। इसको ऐसा का ऐसे ही रहने देना है। किस लिए, वो चीज़ आपको पहले बता दी थी, क्योंकि जब अपन उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं तो अपन को सिंपल यहाँ से वहाँ जाके सिंपल सारी वैल्यू कट जाती है आराम से, है ना। तो अब पेन चेंज कर लेता हूँ और फिर क्या निकालते हैं अपन, सेकंड स्टेप जो रहती है वो अपनी क्या है, स्ट्रेंथ। जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो लगाते हैं। ठीक है, तो अब निकालेंगे अपन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इन मिलीग्राम पर लीटर और ppm। ठीक है, n की वैल्यू पुट आउट कर लिया, n कितना दिया, 1/50 इंटू 4/100। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 पहले आपको बताया था कितना होता है, सिंपल आपको याद कर लेना है, वैल्यू कितनी होती है, 50। उसके बाद ये जो अपना सॉल्यूशन है ये किस में होगा, ग्राम पर लीटर में। इसको मिलीग्राम पर लीटर और ppm में बदलने के लिए 1000 से इसका इंटू कर देंगे। ठीक है, जिससे ये जो है ये किस में बदल जाएगा, ppm।
है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले ये 100 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 50 से 50 कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास 40 ppm, ठीक है। ये क्या निकली अपनी स्ट्रेंथ। 2 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। ये जो स्ट्रेंथ निकली है, स्ट्रेंथ ऑफ P, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब सेकंड निकालते हैं अपन लोग मिथाइल ऑरेंज की स्ट्रेंथ, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सिंपल, बार बार मैंने लिख लो, N इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी की वैल्यू 1/50, ठीक है, और इंटू 20/100, ठीक है। उसका इक्विवेलेंट वेट कितना 50, इसको मिलीग्राम पर लीटर में करने के लिए 1000 से इसका इंटू कर देंगे, ठीक है। तो अपनी क्या वैल्यू निकले, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 50 से 50 कैंसिल, तो अपना क्या वैल्यू निकल आई है, इधर से तो 200 ppm, ये निकली स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसको मैं एक पेन चेंज करके लिख लेता हूँ। ये स्ट्रेंथ क्या निकली, स्ट्रेंथ ऑफ M। आई होप सो इतना जो चीज की है अभी तक, जो चीज की है ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, सिंपल क्या क्या की है इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए, इसको आप समझने का ट्राई करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे वाली चीजों को समझते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ अपनी जो पहली निकल आई थी, स्ट्रेंथ ऑफ P कितनी निकली है, स्ट्रेंथ ऑफ P कितनी निकली है, 40 ppm, क्या है 40 ppm, ठीक है। और बाकी स्ट्रेंथ ऑफ M वो कितनी निकली है, 200 ppm। आई होप सो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो सिंपल अब जाना है अपन को किस पे, टेबल पे, ठीक है। जो अपनी टेबल है उस पे जाना है। यहाँ पे जो पहले प्रीवियस वाली सारी चीजें उसको मैं हटा देता हूँ, अब अपनी नई चीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले P की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, P कितना आया अपना 40 और M कितना आया अपने पास 200, ठीक है। तो सिंपल पहले देख लेना है P क्या 0 है, अगर 0 रहता तो ये वाली चीज करते, P 0 नहीं है। उसके बाद P = M है, P और M बराबर है, P और M बराबर भी नहीं है, 40, P की वैल्यू है 40 और M की वैल्यू 200। क्या P हाफ है M का, ठीक है, वो वैल्यू अपन पुट आउट करके देख लेते हैं इधर साइड, P = हाफ M, ठीक है। P की वैल्यू क्या है 40, उसके बाद हाफ और इसकी वैल्यू क्या है 200, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे अपन लोग, ये 100, 40 = 100, तो ये बराबर भी नहीं है, मतलब P जो है हाफ भी नहीं है किसका, M का, ठीक है। तो इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। ये थर्ड वाला केस, 3 केस जो है अपने कट हो गए, पहला दूसरा ये तीसरा। अब फोर्थ वाले केस पे आएंगे, क्या P बड़ा है, क्या P बड़ा है हाफ M से, क्या P बड़ा है हाफ M से, ठीक है। जैसे अपन ने इसमें हाफ M निकाला, P = हाफ M, ठीक है। P की वैल्यू क्या थी 40 और हाफ M कितना निकला था 100, ठीक है। तो क्या P बड़ा है हाफ M से, P तो छोटा है हाफ M से, ठीक है। तो मतलब इसका जो आएगा वो कितना आएगा, ये वाला केस तो नहीं लग रहा इसमें, है ना, P बड़ा भी नहीं है, तो क्या है P छोटा है, मतलब 40 और उधर जो M है वो उसकी वैल्यू क्या है 100, ठीक है। तो ये वाला केस भी कट गया। लास्ट वाला केस है P = हाफ M, मतलब जो 40 है वो क्या है, छोटा है किससे, 100 से, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। तो मतलब अपने ये चारों केस कट गए, बस लास्ट वाला केस है। लास्ट वाले केस में क्या है, अपने पास CO3 आयन प्रेजेंट है और अपने पास बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अपन का ये निकल गया कि जो वैल्यू है वो क्या है, P = हाफ M निकली है, P इज लेस देन हाफ M, जिसमें अपन को OH आयन प्रेजेंट नहीं है इसमें, ठीक है। कौन कौन से आयन है, CO3 आयन प्रेजेंट है और अपने बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें सिंपली वैल्यू वही लिख लेते हैं, यही वाला पेज उठा के मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है, ठीक। इसमें क्या है, मैं वैल्यूज बस इसकी चेंज कर देता हूँ। जैसे अगर इसकी वैल्यू देखें, पहले P की वैल्यू क्या थी अपने पास 40 और सेकंड वाले की वैल्यू क्या थी 200 ppm, ठीक है। जो अपने पास इस बार केस निकला है वो क्या निकला है, 2 मिनट, सिंस P is less than 1/2 M, है ना। और ये क्या है, एंड एल्केनिटी थी यहाँ पे, एल्केनिटी, ठीक है। तो इसमें जो केस निकला है सिंस 1/1/2 M, ठीक है। हैंस इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है,
CO3 -2 और अपने पास SCO3, ठीक है। तो ये आयन जो है SCO3 माइनस, SCO3 माइनस आर प्रेजेंट, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। क्या क्या किया है इसमें वो चीज देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ वही ppm, सिंस क्या करा है कि जो वैल्यू निकली है वो क्या है p क्या है, लेस देन है किसका, हाफ एम का, ठीक है। हैंस जो अपने इसमें आयंस निकले कौन कौन से, CO3 आयंस और बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। उसके बाद सेम इसका भी पॉइंट चेंज करेंगे, एंड एल्केनिटी ड्यू टू CO3 और बाइकार्बोनेट आयन अलग अलग है, ठीक है। तो उसको क्या कर देंगे, क्या क्या निकली है, 2p जो अपना कार्बोनेट आयन है उसकी 2p m -2p, ठीक है। 2p और m -2p, है ना। तो अपने पास बाइकार्बोनेट आयन की जो निकली है एल्केनिटी वो क्या है 2p, और जो अपने पास HCO3 माइनस आयन है इसकी क्या निकली है m -2p, है ना। तो सिंपल इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी है। इसको पहले मैं हटा देता हूँ, है ना। तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी है। 2 इंटू पी की वैल्यू क्या है 40, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 2 यानी कि 80, है ना। ये क्या निकलेगा ppm। उसके बाद सिंपल HCO3 इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर देंगे। m की वैल्यू क्या दी है 200 -2 इंटू 40, ठीक है। तो क्या निकल आया 200 -80, है ना। तो इसको अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 120 ppm, ठीक है। तो आई होप सो इतना चीज क्लियर हो गई। ये अपना आंसर निकल आया किसका, CO3 माइनस का, और ये आंसर निकला है अपना बाइकार्बोनेट का, ठीक है। जो वैल्यू अपन को यहाँ पे निकालने बोली थी इस आंसर में, ठीक है। क्या एल्केनिटी टाइप निकालना है, कौन सी टाइप की एल्केनिटी प्रेजेंट है उसमें, जिससे अपन निकाली CO3 आयन और अपने बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। एंड अमाउंट, कौन सा अमाउंट ऑफ एल्केनिटी उसमें प्रेजेंट है किसमें, इन टर्म्स ऑफ CO3 इक्विवेलेंट। तो सिंपल दोनों चीज अपन ने यहाँ पे निकाल दी है। क्या क्या अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ P निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद निकाल दिया सिंस P इज लेस देन 1/2 m, हैंस ओनली कौन कौन से आयन, कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद एल्केनिटी निकाल दी, सबसे पहले CO3 आयन की उसकी वैल्यू यहाँ पे रख के कितनी आई इसकी 80 ppm, और जो अपना बाइकार्बोनेट आयन है उसकी वैल्यू कितनी आई है 120 ppm। आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसमें भी क्या किया है मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन को रीड किया, ठीक। क्वेश्चन रीड करने के बाद 2 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला अपना फिनोप्थिलीन के लिए फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट, और सेकंड कॉलम अपना मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि जो 2 फॉर्मूले जो है एल्केनिटी में यूज होते हैं। सबसे पहला N1V1 = N2V2, ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। और सेकंड होता है अपना स्ट्रेंथ ऑफ फिनोप्थिलीन, ठीक है। तो स्ट्रेंथ निकाल लिया और वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसके हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू निकाली है N1V1 और N2V2, ठीक है। गिवन अपन क्या दिया N1 अपन को निकालना है, ठीक है। नॉर्मलिटी इसकी निकालनी है। V1 जो अपना सैंपल का वॉल्यूम है वो अपन को दिया है कितना 100 ml, ठीक है। उसके बाद N2 जो अपना एसिड दिया है कौन से टाइप का है वो चीज इसमें बताइए N/50, ठीक है। उसके बाद V2 का वॉल्यूम जो दिया है फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट के लिए वो कितना दिया है इसमें 4, ठीक है। उसके बाद सेम चीज यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें भी वही N1V1 और N2 और V2 किस तरह से निकालना है वो चीज बता दी है मैंने, है ना। उसके बाद जो ये वैल्यू निकली उसको फॉर्मूले में पुट आउट कर लेना है। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू निकल आएगी N1 की, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, स्ट्रेंथ क्या होता है नॉर्मलिटी इंटू जो नॉर्मलिटी वैल्यू निकली थी वो इसमें पुट आउट कर लेनी है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 इन ppm, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट आउट कर लेनी है, इक्विवेलेंट वेट डालना है 50, उसके बाद इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से अपना इंटू कर लेना है। तो अपने स्ट्रेंथ निकल आई किसकी P की, ठीक है। क्या निकली 40 ppm। उसी तरह से सेम ये चीज निकालें, जैसे ये चीज हो जाए, ठीक है। तो अपने पास पता चल गया स्ट्रेंथ ऑफ P कितना है 40 और स्ट्रेंथ ऑफ M निकल आया 100, इसके बाद 200। इसके बाद जाना है सिंपली जो अपनी टेबल बताई थी मैंने आपको उस पे, उसमें आपको चेक करना है क्या P की वैल्यू 0 है, नहीं, उसको कट कर। उसके बाद P की वैल्यू क्या M है, मतलब P और M बराबर है, नहीं, ठीक है। P की वैल्यू जो हाफ M है उसके बराबर है, नहीं, ठीक है।
पी क्या ज़्यादा है हाफ एम से, तो वो भी अपन ने इस केस में नहीं देखा, पी क्या है छोटा है, तो सिंपल ये फिफ्थ वाला केस लगा। फिफ्थ वाला केस जैसे ही लगा तो इसमें पता चल गया अपन की OH आयन तो इसमें नहीं है, ठीक है। कौन कौन से आयन है, CO3 आयन प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 2p, और कौन से आयन प्रेजेंट है SCO3 मतलब बाइकार्बोनेट आयन जिसकी वैल्यू अपन क्या निकली M-2p, ठीक है। तो ये चीज अपन को सिंपल यहाँ पे लिख देनी है कि सिंस अपन को इस केस में क्या निकला है, p जो है वो क्या है छोटा है हाफ एम से, हैंस मतलब उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, CO3 मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट, एंड एल्कनिटी इसकी वैल्यू क्या निकलेगी CO3 की 2p, ठीक है। इसमें p की वैल्यू डाल के इसको निकाल लेना है। उसके बाद बाइकार्बोनेट के लिखेंगे M-2p, इसमें जो वैल्यूज हैं m की वैल्यू वो लिख दी, ठीक है। उसके बाद p की वैल्यू ये लिख दी और इसको कैलकुलेट करके निकाल लिया 120, ठीक है। तो ये अपना आंसर निकला है। आई होप सो ये जो दो न्यूमेरिकल हैं अपन को बहुत से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नहीं हुए होंगे वीडियो को एक बार पीछे करना और उसको देखने का ट्राई करना, ठीक है। थोड़ा समझने का ट्राई करना, आपको आराम से आ जाएंगे। नॉर्मल न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, एग्जाम में है सिंपल, एक से दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आराम से चीजें क्लियर हो रही है। कॉन्सेप्ट को पकड़ने का ट्राई करना, ठीक, कौन सा कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ, किस तरह से ये अप्रोच रह रही है मेरी। सबसे पहले P और M को अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सी अप्रोच में लगा रहा हूँ वो चीज को थोड़ा सा पकड़ने का ट्राई करना। वैल्यूज तो क्या है, एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल ये वाला पूछेंगे वैल्यूज तो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज के न्यूमेरिकल को ही खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो सिंपल नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। कोई भी आपको डाउट हो सिंपल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताने का ट्राई करूंगा। बाकी ये कुछ अपने आपके लिए सरप्राइज जो है इरफान भैया ने रखा है कि अपने जो एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल है ये स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल स्टार्ट कर दिया। अभी आप फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर के तो अपने सारे जो प्रॉब्लम्स थी, जो सब्जेक्ट्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अब आप सेकंड ईयर में जाएंगे, स्पेशली CS और IT के बच्चे, ठीक है। जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो कोडिंग जर्नी उनकी स्टार्ट होती है, जिसमें अपन को पाइथन सीखनी पड़ती है, C++ DSA सीखनी पड़ती है, जावा प्लस DSA सीखनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें अपन एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल पे प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अभी 200 तक सब्सक्राइबर हैं। इसको आपको एग्जाम जब तक होते हैं, ठीक है, एग्जाम जब तक खत्म होते हैं, ये चीज पे वीडियो डालना कब से स्टार्ट होगी, जब आपके फर्स्ट ईयर जो सेकंड सेम के एग्जाम है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो एग्जाम खत्म होते हैं, अभी 2 महीना है, तो तब तक आप इसको 1K तक कर दीजिए। जैसे ही वो खत्म होते हैं अपन इस पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे। बाकी ये कुछ अपने फ्री कोर्सेज हैं जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी ये कुछ अपने पेड कोर्सेज हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसका प्राइस 799 है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाके आप सिंपली ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहां जाके आप इस कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आप सिंपल इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप सो आज का ये लेक्चर वर्थ इट लगा होगा। मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो लाई है, फर्स्ट यूनिट तो मैंने कब से खत्म करवा दी थी, बट ये क्या था यार, मैंने उस टाइम पे कुछ रीजन की वजह से छोड़ा था। अब वो रीजन खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बना के आपके लिए ला दी है, ठीक है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। जो भी रिव्यू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जिससे मैं अगले जो न्यूमेरिकल वीडियो है उसको इंप्रूव कर पाऊँ, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।